बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आईवाइस स्कूल से क्लास 2 की इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तदरीस शुरू करने से पहले मेरी कुछ हिदायत हैं, आप उन पर अमल करें। रफ कॉपी और पेंसिल और किताब अपने पास रखें। दौरान तदरीस अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मैसेज के जरिए सवाल कर सकते हैं। सही आईडी के साथ शामिल हो वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इस्लामियात का सबक फरिश्ते पढ़ाऊंगी। फरिश्ते क्या हैं, कैसे होते हैं और इनके काम क्या हैं, आज हम सबक फरिश्ते पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 पर उन्वान है फरिश्ते। मकसद फरिश्तों का तारुफ, उनकी खुसूसियात और उनके काम बताना। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने सबक पढ़ रही हूँ, उसे गौर से सुनिएगा और समझिएगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में मुख्तलिफ मखलूक बनाई हैं। रंग बिरंगे परिंदे, समंदरों में तैरने वाली छोटी बड़ी मछलियाँ, जमीन पर चलने वाले जानवर, नन्हे मुन्ने कीड़े मकोड़े और इंसान वगैरह। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी बनाया है। फरिश्ते अल्लाह ताला की पाक मखलूक है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर यानी रोशनी से बनाया है। हम फरिश्तों को देख नहीं सकते क्योंकि उनका हमारी तरह जिस्म नहीं होता। अब आप दूसरे पेज, हाँ, फरिश्ते हमारी तरह काम काज नहीं करते, ना खाते पीते हैं और ना ही उनको नींद आती है। वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं और उसका हर हुक्म मानते हैं। फरिश्ते कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ वही काम करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देता है। अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्ते बनाए हैं और उनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जिन्हें करामन कातिबीन कहते हैं। करामन कातिबीन हमारे दिन भर के अच्छे और बुरे कामों को लिखते हैं। सीधे कंधे वाला फरिश्ता हमारे अच्छे काम और उल्टे कंधे वाला फरिश्ता हमारे बुरे काम लिखता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा सबक है, फरिश्ते। अब मैं आपको आपके सामने कुछ वजाहत करूंगी इस सबक से मुताल्लिक। देखिए, अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, चांद सितारे बनाए, मतलब आसमान बनाया और आसमान को मुख्तलिफ चीजों से सजा दिया। जैसे कि सूरज अपने टाइम पर निकलता है और अपने टाइम पर गुरूब हो जाता है और सितारे जो है वो रात के वक्त चमकते हैं। ये सारी कायनात अल्लाह ने किसके लिए बनाई? अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी मखलूकात पैदा की हैं, जैसे कि हम इंसान हैं। हमें कैसे बनाया अल्लाह ताला ने? किस चीज से बनाया हमें अल्लाह ताला ने? हमें अल्लाह ताला ने खाक से बनाया। खाक कहते हैं मिट्टी को। अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है। और आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है ना एक और मखलूक, कौन है ये आबी जानदार हैं। आप कहते हैं पानी को। यानी अल्लाह ताला ने समंदर कायनात तो बनाई कि आसमान बनाया, सूरज बनाया, उसे सितारों से सजा दिया। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, तो दुनिया में बहुत सारी मखलूकात भी बनाई है, जैसे कि हम इंसान हैं और हमारे रहने और बरतने के लिए, सब चीजें इस्तेमाल करने के लिए चीजें बनाई हैं। फिर अल्लाह ताला ने बड़ा सा समंदर बनाया। आपने देखा है ना कितने सारे समंदर हैं, और कराची में भी एक समंदर है जो बहुत बड़ा है। तो उस समंदर में भी एक मखलूकात रहती है, एक मखलूक है, जानदार हैं। आपने देखे है ना, जो मछलियां हैं और बहुत मगरमच्छ हैं और बहुत सारी किस्म की मछलियां हैं। सिर्फ एक ही किस्म की मछलियां नहीं, बहुत सारी किस्म की मछलियां हैं। तो ये सब कौन है? ये भी अल्लाह की मखलूक है ना, अभी जानदार है ये। फिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, देखिए, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे, इस दुनिया को रंग बिरंगे फूलों से सजाया है। खूबसूरत फूलों से, ये फूलों के बागों से सजाया अल्लाह ताला ने, और इन बागों में रंग बिरंगे फूल और खूबसूरत दरख्त बनाए। ये सब
اللہ ताला की क्या है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानात हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक और मखलूक बनाई जिन्हें हम कहते हैं परिंदे, जिनके पर हैं और ये उड़ते हैं हवा में, और आसमान को इनसे सजा दिया है। परिंदे जब उड़ते हैं तो खूबसूरत लगते हैं ना, आसमान की रौनक लगते हैं परिंदे उड़ते हुए। तो अल्लाह ताला ने परिंदों को, यानी ये भी एक मखलूक है, और अल्लाह ताला ने इनको बनाया है। इनके पर होते हैं, बाजू होते हैं जो इनको उड़ने में मदद देते हैं। अल्लाह ताला ने जब बाग बनाए, हमने पढ़ा बाग बनाए, तो उनमें क्या उगाए, उनमें खूबसूरत फल उगाए जो कि परिंदे भी खाते हैं, उनकी ग़िज़ा होती है और हमारी भी ग़िज़ा होती है। तो ये सब क्या है, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के निशान हैं, अल्लाह ताला की मखलूक है। अब एक मखलूक ऐसी है जिसे हम नारी मखलूक कहते हैं। नारी मखलूक, नार का मतलब क्या होता है, जो आग से बनी हुई मखलूक है, यानी कि जिन्नात। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि जिन्नात जो हैं वो आग से बने हुए होते हैं, और जो शैतान जो था, जिसे इब्लीस कहा जाता है, वो भी आग से बना हुआ है। अब एक और मखलूक है जो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह के हुक्म की तामील करती है और अल्लाह के हुक्म से हर काम अंजाम देती है। वो कौन सी मखलूक है, वो हैं फरिश्ते। अल्लाह ताला ने इबादत के लिए बहुत सारे फरिश्ते बनाए हैं जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही मौजूद थे। क्यों, कैसे हमें पता चला ये वाली बात कि ये फरिश्ते जो थे ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले मौजूद थे? तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है ना कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी का बनाने के बाद उनमें जान डाली। हम जानते हैं ना, हमारी मम्मा ने भी बात बताई और टीचर भी हमें बताती हैं। फिर क्या हुआ था, फिर अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया, फरिश्तों को, सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आप इनको सजदा करें। तो इससे साबित होता है ना कि फरिश्ते जो थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ही मौजूद थे। अब यार बच्चों, आपको पता है ये जो इब्लीस, जिसे हम शैतान कहते हैं, ये बहुत इबादत गुजार था। ये भी फरिश्तों के साथ उनका हमनशी, यानी उनके साथ साथ रहता था। और इसके हर आसमान, आपको पता है ना 7 आसमान होते हैं, तो 7 आसमान पर इसको अलग अलग नाम से बुलाया गया। मतलब किसी आसमान पे इसे आबिद कहा गया, किसी आसमान पे इसे जाहिद कहा गया, किसे, शैतान को। बहुत अल्लाह का, ये जो था अल्लाह की इबादत गुजार था, ये बहुत अल्लाह का इबादत किया करता था। इसने इतने सजदे किए कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शैतान ने सजदे ना किए। जब ये इसका नाम इब्लीस था, यानी इसका नाम तो वैसे अज़ाज़ील था, असल नाम इसका अज़ाज़ील था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने बनाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया कि इनको सजदा करो। सारे फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सजदे में चले गए, उनको सजदा किया। लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर वो फरिश्ता होता, तो हमने अभी बताया ना आपको कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से उनका जो है, अल्लाह के हुक्म को कभी भी नहीं टालते। हाँ, वो उनका कहना मानते हैं, अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई काम नहीं करते। तो अगर इब्लीस जो होता फरिश्ता, तो वो भी अल्लाह का हुक्म मानता। लेकिन इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो क्या था, वो जिन्नात में से था, उसका नाम अज़ाज़ील था। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और मुनकिर हो गया, मतलब उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। किस बात पे नाफरमानी की? उसके दिल में तकब्बुर और गुरूर आ गया। जबकि फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, वो अल्लाह का हुक्म मानते हैं और अल्लाह की अताअत करते हैं, और हर वक्त अल्लाह की अताअत में लगे रहते हैं, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। हम फरिश्तों को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका जिस्म ही नहीं होता है, वो तो नूर से बने हुए हैं। और दूसरी बात ये कि वो जो है, क्या नाम है, नाम वो मुज़क्कर है ना मुअन्नस। आपको याद होगा, हमने उर्दू की क्लास में आपको मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ाए थे ना, कि लड़का है तो लड़की है, मर्द है तो औरत है, हमने पढ़ाया था ना आपको। तो फरिश्तों में ऐसा कोई जेंडर, यानी उनमें कोई ये नहीं होता कि ये मर्द है या ये औरत है। बस वो नूर से बनी हुई अल्लाह की मखलूक है। और आपको पता है, एक मरतबा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये फरिश्तों की तादाद क्या है? तो आपने कहा कि फरिश्ते बेशुमार हैं।
और उनकी तादाद जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। और हमारे लिए ये फरिश्ते जो हैं हमारे साथ भी होते हैं, और सबसे अहम फरिश्ते जो हैं आपके सामने मैंने पढ़े, जैसे कि अभी ये आपके सामने सफा नंबर 17 पर है। ये सबसे अहम फरिश्ते जो हैं वो 4 हैं। उनके नाम हैं, आप सफा नंबर 17 पे देखिएगा, उनके नाम हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाते हैं। ये हाँ, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाते हैं। फिर हमारे पास दूसरे फरिश्ते हैं हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, और ये आपके पास सफा नंबर 17 पे मौजूद है। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम हर जानदार को रिज़्क पहुंचाना और बारिश बरसाना। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन सूर फूकेंगे। प्यारे बच्चों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते थे, तो आप पर जो वही नाजिल हुई, वही किसे कहते हैं? जो अल्लाह का पैगाम होता है। तो अल्लाह का पैगाम किसके किसके जरिए आता था? अल्लाह का पैगाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, वो लेकर अल्लाह की हुक्म से आया करते थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी आप अब जो है कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर दौर में अल्लाह का पैगाम लेकर तमाम अंबिया के पास आए हैं। जैसे हमने पढ़ा हजरत मरियम के बारे में, हमने हजरत जकरिया के बारे में पढ़ा, और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ जब थोड़े बड़े हो जाएंगे पढ़ेंगे तो अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र जगह जगह पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है मैसेंजर ऑफ द गॉड, यानी अल्लाह का पैगाम लाने वाले, वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह ही के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से वो नीचे आते थे और अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। हजरत हम सबसे बड़े नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लेते हैं कि वो अपना अल्लाह का पैगाम लेकर उन तक आते थे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? वो अल्लाह का पैगाम लाने वाले हैं। अच्छा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो शबे मेराज, आपने पढ़ा सुना होगा ना शबे मेराज का जिक्र, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन और आसमान की सैर की थी, अल्लाह ताला ने आपको अपने हुक्म से अपने नबी को अपने पास बुलाया था। उसे शबे मेराज कहा जाता है। मेराज का मतलब होता है मुलाकात, शब का मतलब होता है रात, बुलंदी वाली रात, मुलाकात की रात। तो उस दिन क्या हुआ था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए थे। सबसे बड़े फरिश्ते हैं ना, अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे कि आपको अल्लाह ताला ने बुलाया है। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने सातों आसमान की सैर की। और जब वो, हमने एक और जगह का नाम बताती हूँ, तो सिदरतुल मुंतहा, ये एक बेरी का दरख्त है। पेड़ देखी है ना आपने? ये बेरी का दरख्त है जो कि आसमान पर है, सातवें आसमान पर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी असली सूरत में देखा था सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर। तो उन्होंने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 900 बाजू यानी पर जो हैं वो थे। आपको पता है फरिश्तों के पर होते हैं, किसी के 2 होते हैं पर, किसी के 4 होते हैं, किसी से ज्यादा होते हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी 900 बाजू थे, और ये बात कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है। सूरह असरा में पढ़ेंगे ना कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ, तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे अफजल, यानी और फरिश्तों में इनका पहले नंबर पे वो है, क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म से आया करते थे। और एक और बात जो फरिश्तों की हमने पढ़ी और हमें पता चली कि वो इंसानी रूप में जब वही लेकर आया करते थे, कुरान पाक को वही की सूरत में नाजिल किया गया ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब वो कुरान पाक लेकर आते थे वही की सूरत में, तो थोड़ा थोड़ा करके लाते थे, तो वो इंसानी रूप में आया करते थे, इंसानी रूप में आया करते थे। अब हमारे पास दूसरे जो हमारे पास हैं फरिश्ते हैं, वो हैं
दूसरे बड़े फरिश्ते हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम हर जानदार को रिस्क पहुंचाना और बारिश बरसाना। आपने देखा है हमारे घर में रोजी कैसे आती है। वैसे तो हम समझते हैं ना कि हमारे पापा जाते हैं जॉब पर और वो पैसे लाते हैं, लेकिन नहीं बेटा, रोजी पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है और अल्लाह के हुक्म से हमें रोजी कौन देता है? हर जानदार को, चाहे वो हशरातुल अर्ज यानी कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, परिंदे क्यों ना हो, उन सबको रोजी पहुंचाने वाले हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। और जो बारिशें होती है ना वो भी हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के यानी अल्लाह के हुक्म से वो बरसाते हैं, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। फिर हमारे पास तीसरे फरिश्ते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। इनको एक और नाम भी दिया जाता है, इनको कहा जाता है मलकुल मौत, यानी मौत का फरिश्ता। आपको पता है ना, जब इंसान की रूह निकल रही होती है, जब उसके जाने का वक्त हो जाता है इस दुनिया से, तो कौन से फरिश्ते आते हैं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और इंसान की रूह को निकाल कर ले जाते हैं। फिर हमारे पास चौथे फरिश्ते हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, और इनका काम क्या है? कयामत के दिन सूर फूकना। आपको पता है सूर किसे कहते हैं? सूर एक किस्म का बाजा होगा, जब उसे बजाया जाएगी ना तो उसमें से इतनी भयानक आवाज निकलेगी, इतनी भयानक आवाज निकलेगी कि जमीन जो है हिल जाएगी, आसमान जो है वो रूही की तरह उड़ जाएगा और सब लोग जो है वो बेहोश यानी कि सब खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा सूर फूकी जाएगी, उसी एक किस्म का जो वो बाजा है उसमें दोबारा सूर फूकी जाएगी, उसकी आवाज से हम तमाम लोग जिंदा हो जाएंगे और हशर का मैदान कायम होगा, कयामत जिसे कहा जाएगा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन वो सूर फूकेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये जो आसमान हमें नजर आता है, इतना बड़ा आसमान, मतलब इसे भी हम जानते हैं बनाया अल्लाह ताला ने, लेकिन इसे कौन थामे हुए है? इसे किसने जो है अपने हाथों से रोका हुआ है, पकड़ा हुआ है कि वो हमारे पर सर पर इस तरह जो है साया दिया हुआ है उसने हमें। आपको पता है इसको इसको थामने के लिए भी अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते बनाए हुए हैं, और वो 8 फरिश्ते हैं जो इस आसमान को थामे हुए हैं। और आपको पता है इनको भी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर पर गए थे ना, तो वहां पे उन्होंने एक फरिश्ते से बात भी की थी जो जिन्होंने आसमान को थामा हुआ है। तो उनका जो एक यानी गर्दन से जो उनके कंधे तक का फासला था ना, वो 700 साल का था। यानी वो इतने बड़े होते हैं फरिश्ते, बहुत बड़े, और वो नजर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अल्लाह की नूरी मखलूक है, इस वजह से वो नजर नहीं आते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ भी फरिश्ते रखे हुए हैं। हम जो काम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, तो वो फरिश्ते हमारे नोट कर रहे होते हैं। वो कौन से फरिश्ते हैं? उनका नाम है करामन कातिबीन। और वो कहाँ होते हैं? वो हमारे दोनों कंधे पे होते हैं। जो सीधे हाथ वाला जो फरिश्ता है वो हमारे अच्छे अमाल लिखता है, और जो उल्टे वाले हाथ वाला फरिश्ता है वो हमारे बुरे अमाल लिखता है। यानी कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा उल्टे हाथ वाला फरिश्ता उधर फौरन लिख लेता है कि इसने आज झूठ बोला। और जब हम नमाज पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ अच्छे सलूक से पेश आते हैं, तो हमारा सीधे हाथ वाला फरिश्ता जो है वो उस काम को नोट कर लेता है। एक और अमल है जिससे ये दोनों फरिश्ते एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है वो कौन सा अमल है प्यारे बच्चों? वो है दुरूद शरीफ। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो हमारे दोनों फरिश्ते एक साथ हरकत में आ जाते हैं। सीधे हाथ वाला हमारी नेकियां लिखता है और उल्टे हाथ वाला हमारे गुनाह मिटाता है। यानी दुरूद शरीफ हमारे लिए एक ऐसा अमल है जो हमारी अच्छाइयों में, हमारी नेकियों में इजाफा करता है और हमारे गुनाहों को हमारे नामा अमाल में से मिटा देता है। तो देखा आपने प्यारे बच्चों हमारे साथ ये फरिश्ते कितनी अल्लाह ताला की कितनी प्यारी मखलूक हैं, और ये नूरी मखलूक हैं, और ये पाक मखलूक हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं, और अल्लाह के हुक्म से ही ये नीचे जमीन पर भी आते हैं, और इनके पर होते हैं, बाजू होते हैं इनके, उससे ये उड़ते हैं। आपको पता है इसके अलावा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर आदमी पर रात को 10 फरिश्ते और दिन को 10 फरिश्ते जो है उसके साथ होते हैं। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। किसी ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि हमारे साथ कितने फरिश्ते होते हैं दिन रात में, तो उन्होंने कहा रात के वहां 10 फरिश्ते होते हैं, दिन में 10 फरिश्ते होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो दो दस वो जो फरिश्ते हैं वो हमारे साथ क्या क्या काम अंजाम दे रहे होते हैं, वो हमारी हिफाजत भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है ना। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना,
क्यों पढ़ते हैं हम आयतुल कुर्सी? क्योंकि हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाएं। तो आयतुल कुर्सी पढ़ने से क्या होता है? तब भी हमारी हिफाजत एक फरिश्ता करता है। और रात को जब हम वुजू करके सोते हैं तो एक फरिश्ता पूरी रात हमारी रखवाली करता है। जैसे चौकीदार को आपने देखा है ना, जो गली गली सीटी बजा के लोगों की हिफाजत करता है, बिल्कुल उस तरह जब हम आयतुल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो हमारी हिफाजत करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बावजू रहें, रात को भी वजू करके सोएं और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। हमारे जो दो फरिश्ते हैं वो तो किरामन कातिबीन हैं, जो एक अच्छाई लिख रहे हैं और एक बुराई लिख रहे हैं। आपको पता है हमारे आगे पीछे भी फरिश्ते होते हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। और एक फरिश्ता हमारी पेशानी के यानी कि जो हमारे माथे के जो बाल है ना, वो पकड़े हुए होता है दिन रात। और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं यानी तवाज़ो करते हैं, किसी मेहमान के साथ अच्छे से सलूक करते हैं, अखलाक से पेश आते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा रुतबा बुलंद होता है, हमें ऊंचा मकाम मिलता है दुनिया में। और जब हम गुरूर करते हैं ना, गुरूर, जब हमारे दिल में गुरूर आ जाता है, अपनी बड़ाई आ जाती है कि हम तो भाई इस चीज में बहुत अच्छे हैं, ये चीज तो बस हमारे पास है, किसी भी चीज में गुरूर आ जाए, तो वो जो पेशानी वाला जो फरिश्ता है ना, वो हमें फिर दुनिया में फिर हमें कोई ऊंचा मकाम नहीं मिलता, बल्कि हम उस तकब्बुर की वजह से हम नीचे गिरा दिए जाते हैं। मतलब हमें फिर इज्जत नहीं मिलती। आप लोगों तो इस वजह से हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। और एक और फरिश्ता है जो हमारे होठों के पास होता है। आपको पता है वो होठों के पास क्यों होता है? जब हम दुरूद शरीफ लिखते हैं, पढ़ते हैं ना, तो वो फौरन फौरन वो दुरूद शरीफ को जो है तहरीर करता जाता है कि इन्होंने इतना इतना दुरूद शरीफ पढ़ा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अमाल में नेकियां बढ़ती जाए ना। जिस तरह देखिए आपके पेपर होते हैं, तो आपने जो काम किया होता है वो याद होता है तो आप पास होते हैं ना। तो इसी तरीके से ये जो दुनिया है ना, वो हमारे लिए एक, समझे, हमारी क्लास है। और जब कयामत कायम होगी उस दिन हमारा क्या होगा? पेपर होगा। तो हमने हमने जब कुछ पढ़ा होगा, हमने जब कुछ अच्छे अमाल किए होंगे, तो हम उसका जवाब देंगे ना। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम जो कि अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अव्वल नंबर पे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है कि हम मेरी जो, क्योंकि देखिए हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो फरिश्ता ने भी सजदा किया, तो हम सबसे अफजल हुए ना, तो हमारे काम भी अफजल होने चाहिए। हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, और अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए, और हर अच्छा काम करना चाहिए ताकि जो ये दो फरिश्ते करामन कातिबीन हैं, ये हमारी नेकियां लिखें और गुनाहों को मिटाते जाएं। अच्छा, आपको एक और बात बताती हूँ। आपको पता है जब हम, जैसे कि हजरत इजराइल अलैहि सलाम हैं, जब ये रूह कब्ज कर लेते हैं तो क्या होता है? हम इस दुनिया से चले जाते हैं, रूह चली जाती है, हम मर जाते हैं, फिर हमें दफनाया जाता है। तो कब्र में भी आते हैं फरिश्ते, उनका नाम है मुनकर नकीर। और वो क्या करते हैं? वो हमसे सवालात करते हैं और कहते हैं मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो दुनिया में ईमान के रास्ते पर चलते हैं, जो दुनिया में नमाज पढ़ते, क्योंकि उनका पहला सवाल ही नमाज के बारे में होगा। तो देखिए ये तो पेपर भी, जैसे पेपर आउट हो जाता है ना, हमें पता चल जाता है कि ये सवाल आएगा, तो ये पेपर भी यहाँ पे आउट हुआ है कि एक पहला सवाल जो होगा वो क्या होगा? वो आपका नमाज के बारे में होगा। और वो कौन से फरिश्ते करेंगे? मुनकर नकीर। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे सबक से हमें क्या वो मिला? सबक, हमने क्या सबक हासिल किया? कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह पाक की नूरी मखलूक हैं, और जो है वो अल्लाह की इबादत करते हैं दिन रात, उनके पर होते हैं, उनके बाजू होते हैं, और वो जो है पाक मखलूक हैं। और दूसरी बात ये कि हमें भी, हम यानी हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को अल्लाह फरिश्तों ने सजदा किया है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बताए हुए नेक रास्ते पर अमल करें, शैतान के रास्ते पर ना चलें, और नेकी के काम करें और बुराइयों से बचें। अब हम अपनी मश्क की तरफ आएंगे। आपकी जो इस्लामियात है ये ओरल है, आपको पता है, ये सब कुछ आपके पास इसमें ओरल आएगा। अब हम आपके सवाल जवाब की तरफ आते हैं। ये देखिए सवालात जवाबात आ रहे हैं आपके पास। मैंने ये जो है जवाबात लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। ये सिर्फ आपको याद करना है, लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ याद करना है। सवाल नंबर 1 है, फरिश्ते कौन हैं और अल्लाह ने इन्हें किस चीज से बनाया है? तो फरिश्ते अल्लाह की पाक मखलूक हैं।
اور اللہ ने इन्हें नूर से बनाया है। ये सिर्फ आपने याद करना है, लिखना नहीं है। क्लास 1 और 2 की इस्लामियात जो है वो ओरल है, तो बस आपने याद करना है इसे। सवाल नंबर 2 है, हम फरिश्तों को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनका हमारी तरह जिस्म नहीं होता, वो नूर से बने हैं। मैंने आपको बताया, नूर पता है किसे कहते हैं? नूर कहते हैं रोशनी को। क्लास में अगर आप अपने कमरे में बल्ब जलाते हैं तो क्या रोशनी का कोई जिस्म होता है? बस एक रोशन हो जाता है पूरा कमरा। तो फरिश्ते भी जो हैं वो नूर से बने हुए हैं और रोशनी है। सवाल नंबर 3 है, क्या फरिश्ते अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फरिश्ते जो है वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं और अल्लाह का हुक्म मानते हैं और अल्लाह की मर्जी से काम करते हैं। जब तक अल्लाह पाक ना चाहे वो कोई काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं और वो अल्लाह से बहुत डरते भी हैं, उनको अल्लाह का बहुत डर भी होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सवालात जवाबात हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और इसे याद करना है आपने। अब हम आते हैं अपनी दूसरी मश्क की तरफ। ये आपका जो है ये घर का काम है, यानी होम टास्क। ये आपने बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है, बस बुक में से आपने पुर करनी है खाली जगह। सवाल है, फरिश्ते हर वक्त डैश नहीं, खाली जगह पुर करें। सवाल है, खाली जगह पुर करें। फरिश्ते हर वक्त डैश की इबादत करते रहते हैं और आपने खुद से लिखना है कि किसकी इबादत करते हैं। फिर दूसरा है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर डैश के पास आते थे। मैंने आपको बताया था ना कि किन के पास आते थे वो। आपने ये इधर फिल करना है, पुर करनी है ये खाली जगह। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन डैश फूकेंगे। मैंने आपको बताया ना, जिसकी आवाज बाजे जैसी होगी और वो ऐसा खतरनाक होगा कि उसकी आवाज से सारी जो जानदार है वो मर जाएंगे। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम हर डैश को रिस्क पहुंचाते हैं। किसको रिस्क पहुंचाते हैं ये आपने इसमें लिखना है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हर डैश की रूह कब्ज करते हैं। इसमें भी आपको ये घर का काम है और आपने सिर्फ ये जो है किताब में करना है, बुक कॉपी वगैरह में नहीं करना। ये सफा नंबर 18 पर मौजूद है। सफा नंबर 18 खोलिएगा, उस पर खाली जगह है और ये आपने खुद से पुर करनी है। अब आपका नेक्स्ट सरगर्मी है, ये भी आपने किताब में ही करनी है कि नीचे दिए हुए काम देखकर लिखें कि करामन कातिबीन में से कौन सा फरिश्ता कौन से काम लिखता है। सीधे कंधे वाला फरिश्ता, उल्टे कंधे वाला फरिश्ता। मैंने आपको समझाया ना कि सीधे कंधे वाला फरिश्ता जो है वो हमारी नेकियां लिखता है और उल्टे कंधे वाला फरिश्ता जो है वो हमारे गुनाह लिखता है, यानी बुराइयां लिखता है। तो झूठ बोलना ये कौन लिखेगा? हाँ, ये उल्टे कंधे वाला फरिश्ता लिखेगा। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, बाकी आपने खुद से करना है ताकि आपको भी पता हो ना कि हमारे करामन कातिबीन जो बैठे हैं उल्टे और सीधे कंधे पे फरिश्ते वो कौन कौन से काम अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, झूठ बोलना, सच बोलना। झूठ बोलना एक गंदा काम है ना, अब आप बताएंगे ये कौन सा फरिश्ता ये आपका लिखेगा। सच बोलना एक अच्छा काम है, ये कौन सा फरिश्ता तहरीर करेगा। बड़ों का अदब करना भी एक अच्छा काम है। अम्मी अब्बू को तंग करना कितनी बुरी बात होती है ना, ये भी फरिश्ते नोट कर रहे होते हैं। जब आप अम्मी अब्बू से जबरदस्ती की जिद कर रहे होते हैं, अपनी मम्मा को घर में तंग कर रहे होते हैं ना, तो ये भी हमारा फरिश्ता नोट कर रहा होता है। तो आइंदा से अपने माँ बाप का एहतराम करना है, बड़ों से अदब से बात करनी है। कभी बदतमीजी जबान हम इस्तेमाल करते हैं ना, हम जो भी गंदी जबान भी यूज करते हैं ना, झूठ बोलते हैं या कोई भी बुरी बात बोलते हैं, तो वो हमारे फरिश्ते जो है ना हमारा नोट कर रहे होते हैं। हर वक्त उनके हाथ में जो ना कलम होता है और किताब होती है, वो फौरन लिख देते हैं, अच्छा आज इस बच्चे ने ये शरारत की। तो प्यारे बच्चों, अच्छे काम करें ताकि आपका अच्छे काम वाला फरिश्ता जो है वो अच्छे अच्छे काम नोट करता रहे। नमाज पढ़ना, साफ सुथरा रहना, लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा करना कितना गंदा काम है ना, तो आप लड़ाई झगड़े से भी बचें। चोरी करना जो कि सबसे बुरा काम है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था चोरी करना। और चोरी सिर्फ ये नहीं होती कि माल की चोरी की जाए, चोरी और बहुत सारी चीजों में भी होती है। गंदा रहना, दूसरों की मदद करना, कलमा पढ़ना, लोगों को तंग करना, ये सारे काम है आपके सामने। अब आपने बताना है कौन कौन से अच्छे काम है जो सीधा कंधे वाला लिखता है और कौन कौन से बुरे काम है जो उल्टे कंधे वाला फरिश्ता लिखता है। उम्मीद करती हूँ आपको अपना सबक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अगले सबक के साथ फिर आएंगे। आप लोग सबक माँ बाप का एहतराम पढ़ के रखिएगा और उसे समझिएगा भी। हम इंशाल्लाह ताला अब अगली क्लास में माँ बाप का एहतराम पढ़ेंगे। अगर आपको कोई सवालात करने हैं तो मैसेज के जरिए करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।